हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो एक बार से सेशन लाइव हो जाए, प्लीज मुझे बता दीजिएगा पिन करके कि यस मैम इट्स लाइव नाउ। वेरी गुड इवनिंग। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल। वेल, थैंक यू सो मच। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। तो चलो भाई, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले आपको बता देते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। रिसेंटली आपने देखा कि 5 स्टेट के अंदर अभी इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे। तो ये जो इलेक्शंस हुए हैं, इनके बेसिस पे या फिर पर्टिकुलरली स्टेट के बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? अरे भाई, हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, पेस्ट्री चौहान, पूजा मौसमी, भूपेंद्र, शशांक, राजपूत, मलाइका, नवीन, रोहित, धीरज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये छोटा सा सेशन है बट इट विल बी फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड फुल ऑफ नॉलेज। तो फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक काम कर दीजिएगा कि क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर कर दीजिएगा, सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास। विकास, समर, मलाइका, मौसमी, आरती, मिष्टू, रोहित, नवजोत, शशांक, ऑल राइट। चलिए, प्रदीप, समा, हाँ जी, रिंकी, ओके। तो सबसे पहली चीज तो ये, इसके अलावा रेगुलर सुबह 7 बजे जो आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है, यह आपका वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे रहता है, जहां पे आपको प्रॉपर करंट अफेयर्स के साथ में सारी एनालिसिस कराई जाती है। और हाँ, आज रात में 8 बजे इसी पर्टिकुलर चैनल पे जो हम धमाकेदार वाला सेशन पढ़ने वाले हैं, वो है आपका रशिया एंड यूक्रेन के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे के सारे सवालों को आज शाम को 8 बजे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी पर्टिकुलर चैनल पे। तो क्लास में समय पर आ जाइएगा, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। ठीक है? छोटा रावर, जयश्री, यूके, गुंजन, आयुषी, मानवी, पीहू, यो, विकास, ओके। चले फिर, ऑल सेट टू गो। आशीष, शशांक, ओके। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्रॉपरली करने वाले हैं। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। आपको सवाल में बताना है कि अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं, इनमें से कौन सा वाला ऐसा राज्य है, इसमें से कौन सा वाला ऐसा राज्य है जहां पे चुनाव का आयोजन अभी हाल ही में नहीं किया गया है, जहां पे आयोजन नहीं किया गया है, बताइए। केशव, आज फर्स्ट क्लास है आपकी लाइव। अच्छा, इतनी स्पीड पे देखते हो तुम? ओहो, आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि मैम आज आप इस टाइम पे लाइव क्लास ले रहे हो। अरे ठीक है भाई, चलो बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे इलेक्शंस अभी रिसेंटली कंडक्ट नहीं किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिजोरम इज द राइट आंसर। रिसेंटली अगर आप देखें तो यूपी के अंदर इलेक्शंस हुए, पंजाब के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, गोवा है, उत्तराखंड है और साथ में पंजाब है। ये 5 स्टेट हैं जहां पे अभी आपने इलेक्शंस देखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज का जो दिन है, यानी कि दैट्स व्हाट 25 ऑफ मार्च, आज यूपी के जो सीएम हैं वो एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। उनका सेकेंड टेन्योर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी का। ठीक है? तो यूपी में भी सेकेंड टेन्योर स्टार्ट हो रहा है, उत्तराखंड में भी सेकेंड टेन्योर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? चलिए, अच्छा, आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, यूपी के अंदर अभी जब इलेक्शंस का आयोजन किया गया तो ये टोटल कितने फेजेस में कंडक्ट किया गया? ये टोटल कितने फेजेस में कंडक्ट किया गया? तारा, रिंकी, तृप्ति, परविंदर, गौरव। बेटा, ये करंट अफेयर्स का क्लास नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये जो टॉपिक, कभी कभी तुम लोग डरा देते हो, मुझे लगने लगता है क्या मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ। बेटा, दिस इज नॉट करंट अफेयर्स। शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। अभी रिसेंटली जहां पे इलेक्शंस हुए उनके बेसिस पे सवाल करा रहे हैं। दोनों में फर्क होता है बेटा, डराया मत करो ऐसे। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल कितने फेजेस में इलेक्शन कंडक्ट किया गया? 7 फेजेस में इलेक्शन को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बताइए, यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको कितनी देखने को मिलती हैं? यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी देखने को मिलती हैं? पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होती हैं, यानी कि कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ सीट मिलेगी। तो जहां की आबादी ज्यादा है वहां पे नंबर ऑफ सीट ज्यादा होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें तो ज्यादा हैं, लेकिन इसी
इसी के साथ में विधानसभा सीटें और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ रेशियो मिलेगा। ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने एंग्लो इंडियन को नहीं जोड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 403। अगला सवाल, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम। आप सबको पता है कि आज इनका शपथ समारोह है, इनका सेकेंड टर्म स्टार्ट होने जा रहा है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए 2017 में जब इनको सीएम की पोस्ट पे बैठाया गया था तो ये कौन से नंबर के सीएम बने थे, तब ये कौन से नंबर के सीएम के रूप में चुने गए थे। फटाफट आंसर करो। AK-47 रोहित, थैंक यू, थैंक्स टू आशु। हाँ जी, राजश्री, संदीप, आनंद, मनीष, गौरव, अब बताओ इसका आंसर। खुशी देखो आज मतलब टॉपिक पे मैम सब कुछ आता है, आप कुछ भी पूछ लो आज तो मेरे से। इसका करेक्ट आंसर क्या है 21 नंबर के यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट पे आइए, बताइए फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि इसमें से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है किसका, योगी आदित्यनाथ जी का। इनका कौन सा इसमें से निर्वाचन क्षेत्र है या फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से इन्होंने इलेक्शंस को क्या किया था भैया, लड़ा था। नेम द प्लेस, नेम द प्लेस, नेम द प्लेस, जगह आपको बतानी है। बहुत ही फेमस है प्रदीप, ओके सनी, वेरी फेमस प्लेस। देखो आंसर क्या होगा इसका, गोरखपुर अर्बन इज द राइट आंसर। आप लोगों को याद होगा कि गोरखपुर के अंदर जो टेराकोटा पाया जाता है, इस टेराकोटा को GI टैग भी दिया गया, तो ये वही वाली जगह है जहां से ये क्या होते हैं, ये इलेक्शंस के अंदर खड़े होते हैं। अगला सवाल, बताइए हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन पंजाब। दूसरा स्टेट जहां पे इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया दैट इज पंजाब। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर कुल कितनी सीटों पे चुनाव किया गया था। पंजाब के अंदर कुल कितनी सीटों पे चुनाव किया गया था। नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, अर्बन एग्जैक्टली, टेराकोटा करेक्ट। हाँ 117 के साथ में सब जा रहे हो। एवरीवन इज गोइंग विद 117। अच्छा भावेश, अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है 117 नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे। देखो जब भी हम पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वो होगा सोनू सूद के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वो यहाँ पे एम्बेसडर के रूप में चुने जरूर गए थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने वो पोस्ट जो थी वो क्या करी थी, छोड़ दी थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है 117। अगला सवाल ध्यान से सुनना, इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि 17th नंबर लिखकर आ जाए या 18th नंबर लिखकर आ जाए, दोनों का आंसर सेम होगा। किसको अभी हाल ही में यहाँ पर सीएम के रूप में चुना गया है पंजाब के अंदर, सीएम के रूप में चुना गया है पंजाब के अंदर। आप हमको अनअकैडमी पे ढूंढ रहे थे, अरे मैं तो सुबह से आपको बोल रही हूँ कि 4 बजे का क्लास आज यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब पे होगा, भूल गए शायद आप लोग। हाँ जी बताइए। हाँ भगवंत मान, ओके ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, सबको मालूम है। सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट ऐसे यहाँ पर सीएम अपॉइंट किए गए हैं जो कि नॉन कांग्रेसी, यानी कि ना तो वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे सबसे पहले सीएम बने हैं जो कि अकाली दल से भी बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि नॉन अकाली दल भी यहाँ पर बोला जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन उत्तराखंड, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन उत्तराखंड, बताइए। करेक्ट है, बिल्कुल भगत सिंह जी की जो नेटिव प्लेस थी वहां पे जाके इन्होंने शपथ ली थी, बिल्कुल सही। हाँ जी आंसर। गाइस सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर मार देना, ठीक है। और हाँ, रात में 8 बजे का क्लास भूल नहीं जाना रे। क्यों, रशिया एंड यूक्रेन के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। चलो बताओ, 70 नंबर ऑफ सीट्स, 70 के साथ जा रहे हो, पक्का पक्का श्योर, चलो ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 70 इज द राइट आंसर। देखो उत्तराखंड जो है एक्चुअल में इसको अलग से राज्य का दर्जा जो दिया गया था, वो डेट तो ये है जो आपको याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट, किससे अलग किया गया था, यूपी से अलग किया गया था। फिर इसका नाम क्या था, इसका नाम था उत्तरांचल।
क्या नाम था? उत्तरांचल। उसके बाद में इसका नाम जो था वो उत्तराखंड के नाम पर रखा गया। अच्छा ठीक है, इसी को हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। और इन केस अगर आपसे सवाल में आया कि उत्तराखंड के अंदर अभी हाल ही में किसको एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो आप आंसर करेंगे अपने अक्की भैया अक्षय कुमार। ठीक है, तब आंसर क्या होगा? अक्षय कुमार, यानी कि अक्की भैया इज द राइट आंसर। चलिए अच्छा, हाँ, आरती आइए क्लास में देहरादून से एक्सक्लूसिवली। अगला सवाल, गोवा के अंदर टोटल लेजिस्लेटिव सीट्स कितनी हैं? गोवा के अंदर टोटल लेजिस्लेटिव सीट्स कितनी हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड सबसे पहला तो राज्य ऐसा नहीं, क्योंकि सबसे पहला राज्य यहाँ पर गोवा है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया। बट उसके बाद में प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड सबसे पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जारी किया गया। अगर आपने आज सुबह का क्लास नहीं देखा है करेंट का, तो देख लीजिएगा, वहाँ पे पढ़ा दिया है। हाँ जी, आंसर 40, सब 40 के साथ में जा रहे हो? सब 40। अच्छा ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको मालूम है कि अभी यहाँ पर भी इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? देखो, मणिपुर से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे सबसे पहले जो सवाल पूछा जाएगा वो लोकटक लेक के ऊपर बनेगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, या तो लूनार लेक महाराष्ट्र जाते हैं, या हम लोकटक लेक मणिपुर के बारे में पूछते हैं। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है? शंघाई फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। बताइए। और हाँ, ब्लैक राइस अगर पूछा जाए, चखाओ या फिर ब्लैक राइस, इसको क्या मिला हुआ है? इसको जीआई टैग भी दिया गया है। आपको बताना है नंबर ऑफ सीट्स। 50, 40, 60। बाप रे, 600 कौन लिख गया है? 1 0 एक्स्ट्रा हो गया भाई, 60 होगा। 60 श्योर है? 60। चलो ठीक है, इसका आंसर क्या है? 60 हो जाएगा। देखो, मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको 60 था, और इसके बाद में जो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे जीती गई हैं वो यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट, दैट इज 32। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। कहा जा रहा है पंकज सिंह ऑफ विच पार्टी हैज वॉन यूपी विधानसभा इलेक्शन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। देखिए, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जो यहाँ पर जीते हैं एक पर्टिकुलर सीट से, वो हैं पंकज सिंह जी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे उनकी पार्टी का नाम बता दीजिए कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाँ, आज मुझे एक कॉर्नर स्टेडियम में होना चाहिए था। अच्छा, चलो बताओ इसका आंसर। डीएमके पार्टी में बोल रहे हो भाई, तमिलनाडु की बात नहीं हो रही है, डीएमके पार्टी बता रहे हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आइए, बताइए। यूपी के अंदर 1950 में जनवरी में सबसे पहले सीएम के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया था? सबसे पहले सीएम के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया था? पहला पॉइंट, यूपी को एक्चुअल में पहले अवध के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में यूपी को यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में यूपी को यूपी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है द फर्स्ट सीएम वीके जाट। ओके, मौसमी, मोंत्रिशा, आनंद, आयुषी, कृष्णा, संदीप, पूजा, रेलवे। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ में जा रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी। अरे देखो, ये तो वो वाला नाम है ना जो आपको याद होगा, फार्मर्स डे के रूप में इनका जो बर्थडे है उसे सेलिब्रेट हम करते हैं। हाँ बताइए, क्या होगा इसका आंसर? बी होगा? पक्का बी के साथ में जा रहे हो? सी नहीं होगा? सी नहीं होगा केशव। एग्जैक्टली, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल सीएम, अगर ये पूछा जाएगा तो भी आंसर क्या आएगा? यूपी आएगा। सरोजिनी नायडू जी का नाम और कृपला जी का नाम। ठीक है, चलिए अच्छा, अगला सवाल बताइए। कहा जा रहा है हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब स्टेट? पंजाब स्टेट के अंदर सबसे पहले सीएम के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया था? पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पंजाब स्टेट जो है इसको पंजाबी भाषा के आधार पर बनाया गया था, और इससे अलग होके एक स्टेट बना था जिसका नाम क्या था? हरियाणा। और ये कौन सी लैंग्वेज के बेसिस पे था? हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे बना था। आपको बताना है द फर्स्ट सीएम, बताओ। करेक्ट, यू विकास
आप देहरादून से हैं, ओके। चलिए, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? गोपी चंद्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइएगा, सवाल में कहा जा रहा है इन हुज नेम इज द रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग द पोस्ट ऑफ द सीएम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर इसमें से कौन से ऐसे सीएम हैं जिनके नाम पे सबसे ज्यादा लंबे समय तक सीएम की पोस्ट पे रहने का रिकॉर्ड दर्ज है? कौन हो सकते हैं? सोच समझ के आंसर करिएगा। अब देखो, आदू का नाम जाएगा यहां पर, हाँ, आदू का नाम जाएगा यहां पर। सोचो इसका आंसर क्या बनेगा? थिंक थिंक थिंक। भाई 8 बजे का आज क्लास मिस मत कर देना, यहीं पर होगा, यूट्यूब पे ही क्लास रहेगा, ठीक है, इसी चैनल पे क्लास होगा। नवीन पटनायक जी के साथ में जा रहे हो, मुझे पता था इन्हीं के साथ जाओगे तुम। अच्छा, कुछ लोग पवन कुमार जी के साथ में भी जा रहे हैं। भैया पवन कुमार चामलिंग होगा इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, नीतीश कुमार जी के साथ में काफी सारे बच्चे इसलिए गए होंगे क्योंकि 7 टाइम सीएम बन चुके हैं, राइट। 4 बार लगातार इनका अपॉइंटमेंट किया गया था बिहार के अंदर, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इस नाम के साथ में क्यों जा रहे हैं। बेटा जब अभी यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुए थे तो इसके बेसिस पे सवाल ही क्यों बनेगा? सोचने वाली बात है। चलो अगला बताओ, गोवा ज्वाइंड द इंडियन यूनियन एज अ स्टेट इन विच ईयर, यानी कि गोवा को इंडिया के साथ में कौन से ईयर में जोड़ा गया था? आपको याद होगा कि जो गोवा है ये पहले पोर्चुगीज के अंडर में आया करता था, यहाँ पे पोर्चुगीज लोग रूल किया करते थे, है ना, याद है? टोबैको, आलू, स्पाइसेस। तो यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है कि इसको भारत के साथ में कौन से ईयर में जोड़ा गया? अच्छा, बताओ बताओ। 61 के साथ में जा रहे हो? 61 के साथ में पक्का? 61, चलो ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर बनेगा 87। बेटा ध्यान से, लिबरेशन ऑफ गोवा नहीं पूछा गया था, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिबरेशन ऑफ गोवा नहीं पूछा जा रहा है, इंडिया के साथ में जोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। अगर लिबरेशन पूछा जाता तो तुम आंसर ये करते। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन पोलो किसी ने आंसर किया है, ऑपरेशन विजय होगा। बेटा ऑपरेशन पोलो जो है वो तो हैदराबाद के लिए चलाया गया था, क्योंकि पोलो के सबसे ज्यादा जो ग्राउंड थे वो आपको हैदराबाद के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कहां से ऑपरेशन पोलो हो जाएगा बेटा? कहानी तुमने इधर की उधर कर दी, खैर कोई बात नहीं। अगला, अंडर विच आर्टिकल नंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर अपॉइंट्स द सीएम? सीएम का देखो क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। कौन करता है? गवर्नर। गवर्नर ही तो शपथ दिलाते हैं ना। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 30 मई, एग्जैक्टली, फाउंडेशन, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 164। देखो ध्यान देना, जब भी आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, तो आर्टिकल नंबर 74 जो है वो कैबिनेट और बाकी मिनिस्टर्स के बारे में बताएगा। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 75 जो है वो पीएम के बारे में बताएगा। बट जब आप स्टेट के केस में आओगे तो आर्टिकल नंबर 163 जो है ये कैबिनेट के बारे में बताएगा, और 164 जो है ये किसके बारे में बताएगा? ये यहाँ पर आपको बताएगा किसके बारे में? सीएम के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। Who has taken the शपथ ऑफ द सीएम ऑफ मणिपुर? सीएम ऑफ मणिपुर, इनका भी सेकेंड टेन्योर है, इनका भी सेकेंड टेन्योर है, सेकेंड टर्म है। बताइए आंसर, आंसर क्या बनेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट बोला ना, कैबिनेट एंड अदर मिनिस्टर्स, ये आपको इसी आर्टिकल में मिलेगा। हाँ जी, 153 गवर्नर हो गया, ओके। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? एन बीरेन सिंह जी का अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किया गया है। अगला सवाल, गोवा के सीएम के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? गोवा के सीएम के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? आंसर, गोवा के सीएम के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? सोच समझ के आंसर करना। देखो पुष्कर सिंह धामी जी की अगर बात करी जाए तो ये 12th नंबर के सीएम के रूप में अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर अपॉइंट किए गए, ठीक है। इनका भी सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की बात करी जाए तो ये यूपी हो गए, ये वाला जो नाम है ये मणिपुर हो गया। बचा क्या? प्रमोद सावंत इज द करेक्ट आंसर। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो पिल्लई जी यहाँ के गवर्नर हैं, जिन्होंने यहाँ पर इनको शपथ दिलाने का काम किया है, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट पे आइए। उत्तराखंड के सीएम, उत्तराखंड के सीएम
बताइए। मैंने अभी आंसर वैसे आपको बता ही दिया है, बट फिर भी लेट्स चेक कि कितना कर पाते हो इसका आंसर। इसका आंसर है पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये तो चुनाव अपनी वाली जो चेयर थी वहां से तो हार गए थे, अपनी कुर्सी से हार गए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको क्या करना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपना प्रूव करना होता है, और यहाँ पे 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कि आप किसी भी सीट से क्या कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। जैसा कि हुआ था उद्धव ठाकरे जी के केस में, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी इनके साथ में हुआ। ठीक है, इनका भी सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ है। अगला, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रमोद सावंत वॉन द इलेक्शन। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जा रही है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जा रही है। सौरभ, चित्रेश्वर, प्रशांत, समर, प्रदीप, सुष्मिता, पीहू, होंगा चौंगा भी आया, अरे ओमनी कौन भी आया भाई अपने क्लास में, मैक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट क्विलिम इज द प्लेस जहां से इन्होंने इलेक्शन को लड़ा था। अगला, एन वीरेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बताओ गाइज। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको सारे के सारे सवाल करा दिए। अब इसके बाहर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा हियांग गैंग। क्या आंसर बनेगा इसका, हियांग गैंग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो प्रॉपरली किए होंगे। अब आपसे मुलाकात करेंगे शाम को 8 बजे, इसी चैनल पे मुलाकात होगी, और कल सुबह 5 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे बुक्स के ऊपर आपका लेक्चर रहेगा सुबह 5 बजे, तो उसको मिस मत करिएगा। और अपना करंट अफेयर्स तो सुबह 7 बजे होना ही होना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा आपका नया पेड बैच 30 तारीख से शुरू होने जा रहा है। जीके और जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सभी चीजों को ये कंप्लीट करेगा। द कोड इज प्रति10। जब आप इस कोड को बेटा यूज करोगे ना, तो ये जो अमाउंट आपको नजर आ रहा है ये 10% तक कम हो जाएंगे, एंड आप इजीली इनको अवेल कर पाओगे ईएमआई के थ्रू भी। स्टेनो या क्लरिकल एग्जाम्स के लिए भी आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज प्राइस इज गोइंग टू हाइक। ठीक है, प्राइस इज गोइंग टू हाइक। हाँ, आज तुम्हारी शादी है, नो कमेंट्स, ओके। यहाँ पर स्टडी प्लानर वगैरह आपको मिलता है, और आपके टॉप एजुकेटर के साथ में आपके बैचेस रहेंगे। आइकॉनिक फीचर्स, आस्क अ डाउट टेस्ट सीरीज, रेज योर हैंड, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं विद रिपोर्ट एंड विन सेक्शन। तो यहाँ पर अब आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे, रात में 8 बजे इसी चैनल पे, और कल सुबह मुलाकात करेंगे 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विद योर करंट अफेयर्स सेशन। ठीक है, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।